खुदा के लिए ये इन सारों को कह दें कि सियासत नहीं और गद्दारी के सर्टिफिकेट या काफिर होने के या मुसलमानी के या काफिरपन के या गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटें। कल तक जब इमरान खान हुकूमत थी या उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब, अता तारड़ साहब और मुस्लिम लीग साहिबा सारों से कहना है कि आप गद्दार थे, आपको गद्दार कहा जा रहा था। उस वक्त भी हम कहते थे कि आप मुहिब्बे वतन हैं। परसों आप पीपल्स पार्टी को गद्दार कह रहे थे, हम उस वक्त भी कहते थे कि पीपल्स पार्टी मुहिब्बे वतन है। आप भी मुहिब्बे वतन है, पीपल्स पार्टी वाले भी मुहिब्बे वतन है, तहरीक इंसाफ वाले भी मुहिब्बे वतन है और मुझसे तो कम अज़ कम सारे ही ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। तो खुदा के लिए यह बंद कर दें। शहीद शोदा की जब बात करते हैं मैडम शेख, शोदा सबके साझे होते हैं, शोदा हमारी आन है, शान है, शोदा पर हमारी जान कुर्बान, और असल में यही पाकिस्तान है। शोदा को सलाम, शोदा सब के, फ़ौज सब की। और ये शोदा से जो मुंसलिक ये अकाउंट्स हैं, पहले मैं इनकी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, उनकी लिस्ट बना रही है कि जो वो FIA में साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने जा रही है। उनका कहना है कि हम 2 अफराद से लातल्की का ऐलान कर चुके हैं और इसी तरह कई ऐसे हैं जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं और हम गाए बगाए उनको वार्निंग दे चुके हैं। और बाज़ हमारे अंदर ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं, लाइक माइंडेड हमारे हैं, लेकिन वो ना हम उन पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो हम पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। वो बस उनकी एक अपनी लाइन है, वो चली जा रहे हैं। और बाज़ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका हमें भी कोई पता नहीं है और वो इस तरह के हमारे जब कोई ट्रेंड चलते हैं इस तरह शामिल हो जाते हैं। और बाज़ अकाउंट्स तक कहते हैं कि हमें पता है कि वो गैर मुल्की अकाउंट्स हैं जो हमारी बयानात को उठा के लगाते हैं, तो वो रिपोर्ट करने जा रही है। दूसरी बात मैडम शेख, IMF पे बहुत दफ़ा कह चुके हैं। IMF जो है ये ना गवर्नेंस का प्लेटफार्म है, ना धांधली का प्लेटफार्म है, ना इंसानी हकूक़ का प्लेटफार्म है। और अब IMF का एलामिया भी जब आ चुका है कि हमारा आपके इंतखाबात उनसे मुंसलिक चीज़ों से और इनसे कोई तल्लुक़ नहीं, आपका अंदरूनी मामला है। तो मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ उसके सामने बैठने से, IMF के दफ्तर के सामने बैठने से या इhtजाज की क्या ज़रूरत थी। और ये अगर किया है तो ये ठीक नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है IMF की। और अगर खुदा न खास्ता IMF का प्रोग्राम डिले होता है, जो कि नहीं होगा, इस वजह से तो कम अज़ कम नहीं होगा, वो कह चुके हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अगर डिले होता है तो उसका अफेक्ट उन 3 करोड़ों लोगों पर भी होगा और लोगों पर भी होगा जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बाद की बात रह जाती है, हमारे पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा। और मैडम शेख आखिरी बात, मुस्लिम लीग नून वालों से कहना है जी सर, और हुकूमत से कहना है, ख्वाजा आसिफ साहब को मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि उन्होंने असम्बली में फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या तकरीरें की हुई हैं। मुस्लिम लीग नून को मैं याद नहीं कराना चाहता कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या ट्रेंड चलाए हुए हैं और इनके जलसों में क्या क्या नारे लगते थे, वो मैं याद नहीं कराना चाहता। आपको मुस्लिम लीग नून वालों को इस वक्त सिर्फ ये याद करवाना है कि आपको बदतरीन मुआशी बुरान का सामना है, आप हुकूमत में आ चुके हैं, आपको सियासी बुरान का सामना है और सबसे बड़ा आपको अपनी साख का सामना है। आप धांधली से, आप पर जो सबसे बड़ा साख का मसला है PDM-1 आप जैसे भुगता गए, और दूसरा आप धांधली से जिस तरह आप जीते हैं वो पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। उसको देखें ख्वाजा आसिफ साहब, रिहाना डार वाला मामला हल कर लें, ठीक है। तो आप ये तीनों मसाइल हैं, मसाइल हल करें। आपने सस्ती बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, आखिरी बात साहब आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, मुझे सिर्फ एक चीज जरा वाज़ेह कर दीजिएगा। आपने तनख्वाहें डबल करनी है, 30 लाख घर बनाने, 1 करोड़ नौकरियां देनी है, उन पर फोकस करें। सर मुझे एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दीजिए, अभी आपने हवाला दिया ना, ये जो जलसों में नारे लगे फ़ौज की शख्सियात से मुतल्लिक या फिर असम्बली के ऊपर कहा गया, वो तो फ़ौज के पॉलिटिकल रोल से मुतल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल से मुतल्लिक बात हुई ना। सो उसके ऊपर तो एक बिल्कुल वो अलग मामला है और उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, क्यों नहीं? किसने कहा था फ़ौज के पॉलिटिकल रोल पर इनको कोई एतराज़ है? कौन कहता है? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं हम कौम को? इनको फौज वो चाहिए जो इनके साथ हो सर, वो लेकिन वो तो एक तरह से इनके साथ काम सर, वो एक तरह से तमाम जमातों का यही मसला नहीं है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये नहीं कहती। नहीं मैडम शेख, मेरी बात सुन ले, सीरियस बात है, इसको जोक में न डालिए, जल्दी बात करके
میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جماعت، اور کئی بار کہہ چکا ہوں، ہر جماعت کو فوج وہ چاہیے جو ان کے ساتھ ہو، اور ہر جماعت کو عدلیہ وہ چاہیے جو ان کے ساتھ ان کے حق میں فیصلے کرے۔ یہ کیا یہ فوج کی اس وجہ سے خلاف تھے؟ فوج سے ہی تو ڈیلیں کر رہے تھے۔ نہیں سر، لیکن پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے شہداء سے متعلق، ہیلی کاپٹر حادثے سے متعلق بھی ہم نے دیکھا تھا، بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر